Ladak Express Zixmu Palangias La Jule Assalamualaikum. Kazuk Ladak Express Güten Gece Ladak Skadina Ladak Nasul Nasugo Zikra Polisi Singer Sondus Chenyut. Tenijan Gece Sama Tugus Nokten Ladak Singata Nasluk Tang Nasluk Gun Nata Kazuk Shikidang Diria Chen Yotenok. Teo Katsangma Kenken Panok Tenatam Nata Ikateni Zachat Mogola Jukste Ngata Sotpat Zukste Tene Halam Nin Sumchu Sok Nis Ngata Dulen Yotenok. So pasang tene soksum pa udulen yote no tene ika ngata spera ma mangpoji ang bingpin tene ngata chorches la tene ngata ika ngata kyoktong mangpoji ngata police ngata tene detain chostok zirkan spera yang yong dupin tene daksa tene ngajan yang poja ta degree minanga legal advisor ngata apex tang career conjux teno Haji Mustafa khong ngajang yang putusyo tangpo rang ta tene kalenge te tiwa chuches stondus chen tene ngerang tene le yongchisi mana hunmet chiga मकसद को चिन पिन गिरा तो कोशिश आपका शुक्रिया। मैं उर्दू में ही बोलूँगा, ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और ज़्यादा इसका रीच होता है। तने मैं इसलिए आया था क्योंकि वहाँ पे मुझे खबर हुई, पलजोर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को यहाँ पे डिटेन कर रहे हैं, लीडर्स को, यूथ के। तो मैंने सोचा कि मुझे आना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आ गया था क्योंकि हमारे यूथ लीडर्स को ये अरेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए अचानक से मुझे आना पड़ा। तो मेरे आने का मकसद ही यही था। तो इसलिए जब अभी ये हम देख रहे हैं कि हालात थोड़े साजगार हैं इस वक्त और कुछ एक्शन कर नहीं रही है और कोई एक्शन के खिलाफ किया नहीं है, तो फिर मैं वापस जा रहा हूँ थोड़ी। तो जिस तरह से आपने कहा कि ये इनको जब डिटेन किया तो इस वजह से आप शायद अचानक से आ गए, यहाँ पे आना पड़ा आपको, क्या लगता है कि इस तरह से कुछ डिटेन करना फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हुआ है? क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? जी, जैसे कि मेरा ये मानना है कि जिस तरह से इन्होंने इंटरनेट बैन के लिए एक ऑर्डर पास किया, वो तो मुझे लगता है कि वो दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि हमारे इस पर लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, कि लॉ भी है, प्रोविजंस भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लॉ ले डाउन किया है। रिसेंटली अनुराधा बसु के केस में जब जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंटरनेट शट डाउन किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका टेक नोटिस लिया है, कहा है कि जो ये बैन है इसको बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं जिस पे आप बैन कर सकते हैं, तो इनका जो ऑर्डर है उन ग्राउंड्स को फुलफिल नहीं करता है, तो उनके वायलेशन में है। और सेकेंडली जो उन्होंने 144 का लगाया है, कल लगाया था, इसके चलते कि जो हमारे मार्च करने वाले थे उस पर 144 लगाया, तो 144 भी मुझे लगता नहीं ज़रूरी था लगाना, क्योंकि हमारे जो कॉल दी थी हमारे कासुना मॉन्चू ने और स्पेशली एपेक्स ने, जिसको केडीए भी समर्थन कर रही थी, तो ये था कि हम पीसफुली इसको करेंगे। इसका नाम भी दांडी मार्च रखा था। जो सॉल्ट को जो लॉ था जिसको बहुत ज़्यादा जो ऑपरेसिव था, उसको गांधी जी ने दांडी मार्च करके उसमें सॉल्ट का उसको पहली बार तोड़ा था, तो उसके लाइन्स पर था, यानी नॉन वायलेंस का एक रास्ता था, तो उसके लिए 144 लगाया। फिर उन्होंने एक डिप्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक वो निकाला है, उन्होंने कल प्लान निकाला था, मैप एक, जिसमें टीयर गैस का जिक्र था, जिसमें जिक्र था कि किस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब एक वॉर जोन जैसा मुझे लगा कि तरह से यूजुअली लद्दाख में ये इट इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड। लद्दाख के केस में मैंने देखा, जम्मू कश्मीर के केस में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता था, तो वो भी उसमें इन्होंने प्लान बनाया था कि किस 19 पेज का किस तरह से हर जगह पे नाके डाले जाएंगे, और नाके डाले भी हुए थे जब मैं कल आ रहा था करगिल से सुबह। तो फिर ऐसा एक सिचुएशन ने बनाया था, तो वो भी हमें ज़रूरी नहीं था, क्योंकि हमारे लोगों ने बार बार वाजे किया इस बात का कि हमारे यहाँ पे पीसफुल प्रोटेक्शन डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, अगर मार्च करते हैं तो वो भी पीसफुल होता है। आपको पता है फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में जब इतने लोग जुड़े यहाँ पर 20,000, करगिल में इतने लोग, हमारे इस केडीए की सदारत में जब इतने सारे लोग जुड़े, वो सभी पीसफुल थे, तो इसको इस तरह के लॉज हमें यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं था। तो मुझे लगता है कि वो अननेसेसरीली एंड मतलब होता है इसको ओवर रिएक्ट किया उन्होंने, जो सही नहीं था। तो सर, जिस तरह से आपने कहा कि इस पे आपने तफसीर से बताया कि ये जो है एक गलत चीज़ हुआ था, ये गलत, ऐसा करना नहीं चाहिए था। बीइंग एन एडवाइज़र सर, आप जिस तरह से एपेक्स और केडीए के आप लीगल एडवाइज़र है, तो आप इन मुद्दों को किस तरह से देखते हैं, और ये हमारे जो संविधान है उस हिसाब से इसका कितना वेटेज है? सबसे पहले तो जो हमारी डिमांड्स हैं, दोज डिमांड्स आर विद द कॉन्स्टिट्यूशन की जो एम्बिट है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो एम्बिट है उसके अंदर है। 6 शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन अंदर के ऑफ इंडिया के अंदर आता है। फिर उसके बाद जो हमारा, हम कह रहे कि स्टेटहुड का हमें एक स्टेटहुड का हमें जो देना चाहिए, वो दैट्स आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। तो हमारी जो डिमांड है बिल्कुल अच्छी डिमांड है, तभी तो बीजेपी ने खुद अपने मैंडेट में रखा था, मैनिफेस्टो में 2019 में, हिल काउंसिल के इलेक्शंस में भी और एमपी के इलेक्शंस में भी इन्होंने रखा था। तो देयर इज अ रीजन क्यों रखा था, क्योंकि ये
जैसे ना दीज आर इमेजिनेबल थिंग्स इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी जब ये डिमांड ही ऐसी है तो कोई ऐसा गैर शाइस्ता कोई डिमांड नहीं है, और डिमांड है सिंपल डिमांड्स है जो बाकी लोगों को दिया भी है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स तो इतने बने हैं इंडिया में, 28 से 29 स्टेट हो गए। तो ये जो डिमांड्स हमारे लेजिटिमेट डिमांड्स है, तो हमें लगता है कि इसमें जब डिमांड्स ही हमारी इतनी ज़्यादा सिंपल है तो हमें इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। हम पीसफुली अपने जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो करके पीसफुली गवर्नमेंट से मुतालबा कर सकते हैं। तो यही हमेशा रहा है, तो जिसके चलते गवर्नमेंट ने भी, आपको पता है कि बहुत सारी कमिटीज में हाई पावर कमेटी बनाई, फिर सब कमेटी बनाई, हमने गवर्नमेंट के साथ टॉक्स हुए, तो ये सब एक बहुत ही कॉर्डियल, पीसफुल और एक अच्छे एनवायरनमेंट में हुआ। अनफॉर्चुनेटली 4th को जब गवर्नमेंट ने इस पे यू टर्न लिया तो तब से और हमारी प्रोटेस्ट और इंटेंसिफाई हो चुकी है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि हमारी जितनी भी लद्दाख की जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस है, मैनिफेस्टेशन जो अपनी पीसफुल है, उनको उसी तरह से चलते रहना चाहिए कि अपने मजबूर मत करो, डोंट पुश अस टू द वॉल। तो ये कल के जो ऑर्डर्स थे, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ना हमें चिढ़ा रहे हैं, तंग सा कर रहे हैं, तो वो ऐसा मत नहीं होना चाहिए। जी सर, क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन, हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाला है या अभी होने वाला है, तो अभी तक तो हमारे जो लद्दाख जो है वो 5th फेज में है, तो इसका जो हमारे जो अनशन है यहाँ पे, जो क्लाइमेट फास्ट है, उसका जो है आने वाले लोकसभा पे कितना असर कर सकता है? ये जो हमारा अनशन है, ये जो हमारी मुहिम है, उसका सिर्फ लोकसभा इलेक्शन तक वो महदूद नहीं है। मैं समझता हूँ ये पूरे कंट्री के लिए, पूरे जितने भी डेमोक्रेटिक लवर्स हैं, जितने भी रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, जितने भी जमहूरियत की खूबसूरती को मानते हैं, उन सब के लिए एक सबक है कि किस तरह से आप अपने डिमांड्स को रख सकते हैं, किस तरह से जिले और करगिल जिस तरह से साथ आए। हम एक बाइपोलर, एक पोलराइज्ड वर्ल्ड में इस वक्त जीते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड देयर इज पोलराइजेशन दीज डेज। आपने देखा होगा यूक्रेन के केस में, सीरिया के केस में, पैलेस्टीन के केस में। ऐसे में लद्दाख एक वाहिद जगह मुझे नजर आती है जहाँ पे लोगों ने एकता दिखाया है, लोगों ने भाईचारा दिखाया और प्यार दिखाया, एग्जाम्पल सेट करके हमने दिया है। तो पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ लोकसभा तक महदूद नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि कितनी सिंक्रिटी के कल्चर में, कितने पीसफुल एटमॉस्फेयर में लद्दाखीज अपना फ्यूचर देखते हैं, अभी भी ये कर रहे हैं और फ्यूचर को भी देखते हैं। तो ये मैं समझता हूँ सिर्फ इससे एक इफेक्ट सिर्फ लद्दाख की इलेक्शंस पे नहीं होगा, बट इट इज गॉट एन इमेज अक्रॉस कंट्री, और जो हमें दिख भी रहा है। सर, जिस तरह से जो है आपने बताया कि सेक्शन 144 इम्पोज करना या जो हमारे जो इंटरनेट शट डाउन करना, ये सब चीज़ें जो है, आप उसके बाद जो हमारे विड्रॉ हो गया था, जो सोनम वांगचुक जी ने जो आपका पश्मीना मार्च, उसको भी विड्रॉ किया गया। क्या कुछ कहेंगे सर इसके बारे में कि, और यूथ को डिटेन करना, ये सब कुछ उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में यही कहूँ कि ये थोड़े से अनडेमोक्रेटिक वेज ऑफ टैकलिंग विद क्राउड है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। आप जो मोडस ऑपरेंडाई जो होता है, जिसको कहते हैं कि जो आप यूपी में अप्लाई करते हो, जो हरियाणा में फार्मर्स के साथ अप्लाई किया है, और जब बाकी जो सेंसिटिव एरियाज लाइक कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जो यूज़ किया है, वो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लद्दाख की जो इसको कहते हैं ना कि मेकअप है पूरे इसका, कल्चर का, सोसाइटी का, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग, ऑल्दो वी लिव इन अ बॉर्डर, लेकिन विच बॉर्डर्स बोथ विद चाइना एंड पाकिस्तान, वी आर द मोस्ट पीसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, बिकॉज हमने गौर से इन सबको करीब से देखा है। हम इन चीज़ों की बिल्कुल उनकी हिमायत नहीं करते, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। तो एक पीसफुल जगह में जो लोग जिस तरह से काम ले रहे हैं, उनको क्यों छेड़ना है? जो अपनी मस्ती में मतलब बढ़िया से बैठे हुए हैं, उनको इस तरह से लॉ लगा के क्यों इनको कॉम्प्लिकेट मत करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली से इज दैट द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इनको देखने की जरूरत है, दे शुड नॉट कॉम्प्लिकेट इट। इसको अपने मसाइल को कॉम्प्लिकेट मत करो। तो जब आप लॉ इन्फोर्समेंट लाओगे, इतने ज्यादा बैरिकेड्स डालोगे, लोगों को तंग करोगे, कौन कहाँ जा रहा है, तो इससे लोग तंग आ जाते हैं। वो नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है उसकी। एज ए लद्दाखी में प्राउडली कह सकते हैं उसकी जरूरत नहीं है। तो सर, जिस तरह से 6 शेड्यूल की डिमांड बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, और आपको भी पता है कि जो लद्दाख जो है ट्राइबल एरिया होने के नाते जो है 6 शेड्यूल मिलना चाहिए, ऐसा डिमांड कर रहे हैं और लोगों का भी कहना है। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से रूलिंग का हमेशा से कहना है कि 6 शेड्यूल में ड्रॉबैक्स भी है, तो उन ड्रॉबैक्स को आप किस तरह से डिफेंड करेंगे? ड्रॉबैक्स जनाब, मुझे लगता है कि ड्रॉबैक्स को देखने से पहले चीज़ों के फायदों को देखना चाहिए। 6 शेड्यूल का हमारा जो, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया, हमारी आइन दी, बी आर अम्बेडकर की सदारत में जिन्होंने 6 शेड्यूल बनाया, उनने आइन दी जिससे हम पूरी कंट्री को 70 साल तक चला रहे हैं। तो उसकी उस खूबसूरती को देखना चाहिए। ड्रॉबैक्स तो ज़्यादा पानी पीने से भी ड्रॉबैक होता है, ज़्यादा हवा लेने से भी ड्रॉबैक हो जाता है।
ज़्यादा कुछ और चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ को भी ज़्यादा खाओगे, फ्रूट ज़्यादा खाओगे तो आपके भी ड्रॉबैक्स है, उसके भी ड्रॉबैक्स आते हैं। तो ड्रॉबैक्स का मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा हमें जोर लगाना चाहिए। उसमें बेशक होंगे छोटे मोटे ड्रॉबैक्स होंगे, उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि उसके ड्रॉबैक को देखें, जो उसकी अच्छाई है उसको नहीं लेने। तो 6 शेड्यूल में जितने भी एज ए लॉयर आई कैन टेल यू दैट इसके फायदे बहुत हैं। स्टेटहुड क्यों मांग रहे हैं, असेंबली क्यों मांग रहे हैं, उसके फायदे बहुत है, क्योंकि हमारी जमहूरियत उसको एक्सरसाइज करती है, हमारी जमहूरियत उसको खूबसूरती को हम सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे लोगों को अख्तियार है। हमारे जो पंचायती राज सिस्टम है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है सर, डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसका आइडिया ही यही है कि लोगों को खुद चुनने का मौका होना चाहिए लोगों को। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ों में, जब बहुत अच्छी चीज़ों में, तो ड्रॉबैक तो थोड़े थोड़े हर चीज़ में होता है। आजकल इंटरनेट के भी ड्रॉबैक्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है किस तरह से यूज़ करें। तो हम इसके ड्रॉबैक्स में देखना नहीं चाहता हूँ, जो लिमिटेड है उसके बनस्बत जो फायदे हैं बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें लद्दाख को 6 शेड्यूल देने की ज़रूरत है, इसलिए हमें ये इसको स्टेटहुड देने की ज़रूरत है। जी tene kazu kale ma jipsal nge pomola zas tene jan ngata tene ika tene kong chief SQ da zatin pinjukan po tene yang teo men pa tene yang kazu ngata tiwa diktis teo tene lan ngata tene it seems po sal teo do ngeja changma zixte ngenche se nok san ngenche se nok tene tingjuk pe kenge tiwa chichik teo rakpa sir आपसे ये मैं जानना चाहूंगा एक क्वेश्चन कि ये सुनने में आ रहा है रूमर्स बोले कि आप जो है आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ऐसे कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, तो ये कहाँ तक सच है, क्या कुछ कहिए? जी, सुनने में तो हमें ये आ रहा है कि लद्दाख में इस वक्त 50 एमपीज निकलने वाला है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हर जगह से, हर गांव से, हर कुंबे से एक एमपी निकल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मुझे लगता नहीं सही है। एज फार एज माई दिस थिंग इज कंसर्न, मैं पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन है, ऐसा नहीं है कि फिलहाल मैं इसके बारे में सोचा है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी कंसर्न वो नहीं है। मेरी जो कंसर्न वो ये है कि जो लद्दाख में एक यूनिटी बनी है एपेक्स केडी के सदारत में, जो हमारे स्टीम जो लीडर्स हैं, हमारे जो स्टालवर्ड लीडर्स हैं, वो हमारे तुर्तन सेवांग साहब हो, हमारे सिरिंग दोरजे साहब हो, हमारे अखुन कमरेली साहब हैं, हमारे असगर करबलाई साहब हैं, जो हमारे जो लीडर्स हैं जिन्होंने पूरी तारीख को अभी तक हमारे लद्दाख की चलाई है, उनकी सदारत में एक लद्दाख को एक फ्यूचर देना चाहते हैं एपेक्स केडी के सामने हमारे जो डिमांड्स को लेकर। वो मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मैं चाहता हूँ कि उस यूनिटी को बरकरार रखे। उसमें जो एमपी इलेक्शन है वो एक सीट है हमारी, उस एक सीट के लिए इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं उसकी इतना ज़्यादा हमें उस पर ज़्यादा प्रेशर करना चाहिए। हमें ये देखने की ज़रूरत है लद्दाख की यूनिटी किस तरह से हम बढ़ा के रखें। लद्दाख में एक सिर्फ, और ये सिर्फ जो यूनिटी है उससे हमारे 6 शेड्यूल और इसकी यूनिटी नहीं है स्टेटहुड की, ये पूरे लद्दाख में आने वाले जो लोग हैं, जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारी नई पढ़ी लिखी यूथ है, वो आने वाली जनरेशन, उनके लिए एग्जाम्पल सेट करके दे रहे हैं, उनके लिए एक सिस्टम दे रहे हैं जो उसको आगे चला के लद्दाख को खूबसूरत बना सके। इसमें थोड़ा सा कोई क्वेश्चन थोड़ा पूछना चाहूँगा सर, जो आपने कहा है कि यूनिटी आप कायम किया है, क्या इस यूनिटी पे आने वाले लोकसभा इलेक्शन से कोई असर तो नहीं होगा? मैं दुआ करता हूँ कि इसका असर ना हो, और बहुत अनफॉर्चुनेट होगा अगर इसका कोई असर होगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए पूरे लद्दाख के हर एक फर्द को ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह से हमारी यूनिटी बरकरार रखें। और मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है हमारे एपेक्स और केडी के लीडर्स पे कि वो इस चीज़ को इसमें नहीं घुसने देंगे, और कोशिश करेंगे कि लोकसभा की जो सीट है, जो एक ही वाहिद सीट है, उसकी वजह से हमारी यूनिटी न बिगड़ जाए। और उसकी वजह से जो मूवमेंट पिछले 4-5 सालों में, आप यकीन माने, मुझे खुद अंदाज़ा, मतलब कभी यकीन नहीं होता कि 4 साल हो चुके हैं इस मूवमेंट को ऑलरेडी। तो उस मूवमेंट की खूबसूरती को वो इफेक्ट ना होने दे, तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है। तो कुछ अच्छा ही इंशाल्लाह सोचेंगे। tene kazuk daksa ngajang yem po tene apex tang ke de ngata legal advisor ngata halal sa team se to ka tene ngata hago salkan tene kong jukste in haji mustafa tene kong tene ma jipsal yem po mola zas tene ngata nonche sene tu sina tene kazuk shiksha che sinok tene ngata ladakh sina tene ngata kazuk chikdil ji ngata thong apex nang ke de ngata zungde lina tene kong ngata nangloga so patte gun ngata tene lok sabha election ji ngata parliamentary seat ji gi jaste ngata te gun chak magos zerkan potene koite ujua pula rakpen na revarak ngeja digrim pomal demon ang gespa ziksterdo inna chok digrim kote yang sker jalin na rgonspa salazat yang zik sanjuk sazat Ladakh Express July wassalam।